Hello students, we were discussing about Ampere circuital law. हम Ampere circuital law कर रहे थे and basically using that law we have to find magnetic field around various bodies. कैसे हम उसका यूज करते हैं, जैसे हमने बायोट-सैवर्ट्स लॉ का यूज किया था फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. नाउ वी हैव टू यूज द एम्पियर सर्कुटल लॉ. एम्पियर सर्कुटल लॉ में हम सिमेट्री का बहुत ध्यान रखते थे. एज यू नो कि करंट कैरिंग कॉइल, आप जानते हैं करंट कैरिंग कॉइल इज अ सोर्स ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. आज हम बात करने जा रहे हैं सोलेनॉइड की. सोलेनॉइड में क्या होता है? देयर आर सो मेनी टर्न्स इन द सोलेनॉइड. बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ हेलिक्स. इफ यू रिमेंबर इन योर 10th क्लास यू हैव रेड कि अगर हम किसी इंसुलेटिंग बॉक्स में, बेसिकली वो कार्डबोर्ड का होता था, एंड व्हाट विल डू, हम किसी इंसुलेटिंग बॉक्स में के आसपास वायर को इस तरह टर्न्स देते थे. देयर आर सो मेनी वायर्स लाइक दैट. इसमें वायर्स को हम उसमें लपेट देते थे. तो क्या करते थे, उस इंसुलेटिंग दैट इज दिस इज योर इंसुलेटिंग, यू कैन से कार्डबोर्ड कह लीजिए इसे, यू कैन से इट इज एनी इंसुलेटिंग बेस. इस पे आपने करंट कैरिंग वायर को नंबर ऑफ टर्न्स उसको लपेट दिया इंसुलेटिंग बेस पे. नाउ व्हाट हैपन इफ सच बेस, इफ इट हैज एन नंबर ऑफ टर्न्स. सोलेनॉइड बेसिकली है क्या? इट इज एन अरेंजमेंट इन ए फॉर्म ऑफ, simply say it is an arrangement in a form of helix. Helix is basically जब हम करंट कैरिंग कॉइल्स को काफी क्लोजली स्पेस करते हैं दूसरे से, लाइक दैट, वेरी क्लोजली स्पेस्ड, तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सोलेनॉइड. सोलेनॉइड है क्या? इट सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग इंसुलेटिंग वायर. दिस इज बेसिकली इंसुलेटिंग वायर. इस टाइप में होती है ये. इसकी जो लेंथ है इट इज much greater than its diameter. Basically अगर कोई पूछता है कि what is solenoid, तो we can simply say solenoid है क्या? एक ऐसी अरेंजमेंट है, वायर्स को हम इस तरह हेलिक्स के रूप में अरेंज करते हैं कि उसकी लेंथ is much greater than its diameter. That is your solenoid. तो बेसिकली सोलेनॉइड में देयर आर, जैसे आप देख पा रहे हैं, हेलिक्स के रूप में हम इसे अरेंज करते थे. इन योर 10th क्लास यू हैव स्टडी किसी इंसुलेटिंग बॉक्स में या किसी कार्डबोर्ड की ऐसी अरेंजमेंट में हम वायर को इस टाइप में टर्न्स देते थे. एंड व्हाट हैपेंस, यहाँ से हम करंट पास करते थे थ्रू बैटरी, एंड दिस इज अ वायर, सपोज इस टाइप में वायर हैं. तो दिस इंटायर अरेंजमेंट जिसे हम सोलेनॉइड बोलते थे इज बेसिकली बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट. और बार मैग्नेट क्या करता था? बार मैग्नेट करता है, क्या काम करता है बार मैग्नेट? बार मैग्नेट प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कॉइल. और इसमें क्या है, ऐसे काफी सारे, देयर एन नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स, एन नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स, एन नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स है यहाँ पर. तो ये क्या है, यहाँ से आप करंट को लगातार पास कर सकते हो. Current will, it is basically a current carrying loops, and they are infinite and they can be finite, depends upon the type of case. Now let's see, अगर मैं इस सोलेनॉइड को बीच से, फॉर एग्जांपल इसे बीच से इस टाइप में I just cut it. Why? इसकी एक 2-dimensional पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें तो इट विल बी लाइक दैट कि इसमें से आप देख रहे हैं कि करंट इस टाइप में फ्लो कर रहा है. एक साइड से करंट इट इज कमिंग, दैट इज एक साइड करंट आता हुआ प्रतीत हो रहा है, इट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर, एंड ऑन अदर साइड इट इज गोइंग इनसाइड द पेपर, लाइक दैट. लेट्स सी नाउ, अगर हम इसे 2D अरेंजमेंट में सोलेनॉइड को, मींस आई हैव कट दिस इनटू 2, तो इसके अपर एंड पे अगर हम बात करें, दिस इज 2D डायग्राम फॉर सोलेनॉइड, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस प्लेन. हियर दिस टाइप ऑफ डॉट ये रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं विच इज फॉर्म ड्यू टू दिस इज गोइंग आउटसाइड, ये पेपर से बाहर की ओर जा रही है. इट इज फ्रॉम आउटसाइड द बोर्ड, इस बोर्ड से आउटसाइड जाती हुई प्रतीत हो रही हैं. एंड यहां पर आप देखोगे इट इज इनसाइड, यहाँ पे ये बोर्ड के इनसाइड. तो दिस इज बेसिकली अ
अगर हम इसकी 2 डायमेंशनल बात करते हैं सोलेनॉइड की, इट इज अ टाइप ऑफ दिस फिगर विच कम्स यहाँ पे कट सोलेनॉइड को जब हम बीच से ऐसे कट करते हैं, ये दिस थिंग जो हेलिक्स व्हेन इट इज कट फ्रॉम बिटवीन, तो हमने देखा था जस्ट टू अंडरस्टैंड द फील्ड लाइंस वी हैव टू डू दिस 2D सिमेट्री। इस 2D सिमेट्री में हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि व्हाट हैपन नाउ, यू कैन सी here dot is there, this dot represent magnetic field in magnetic field coming outside। जैसे आपने देखा कि magnetic field जैसे हेलिक्स में the curves are like that, तो one of the end, इसका एक एंड ये हमें बताता है कि magnetic field is coming out and another end is saying it is going inside the plane of paper। so अगर हम यहाँ पे you can see the direction, it is anti clockwise। जब हम थंब के अगर इसमें बात करें the curves of finger, जो हमारे कर्व्स हैं फिंगर के, इट गिव्स अस द डायरेक्शन विद यूजिंग द थंब रूल। सो यू कैन इजीली फाइंड दिस थिंग कि यहाँ पे हम देख रहे हैं द कर्व, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड द फील्ड ऐसे मालूम हो रहा है जैसे फील्ड इज कमिंग आउट टू द प्लेन ऑफ पेपर से बाहर की ओर, एंड हियर इट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो दिस शोज द हाउ योर सोलेनॉइड बेसिकली बिहेव्स, कि यहाँ पे सोलेनॉइड किस टाइप में इसमें फील्ड जनरेट होता है। यू कैन सी एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड द फील्ड विल बी द मच स्ट्रॉन्गर वन। नाउ वी यूज एम्पियर्स सर्कुलर लॉ टू फाइंड द magnetic field inside the solenoid। Students, one thing you have to remember that this is, अगर हम फील्ड को कभी ऐसे शो करें, it means magnetic field is coming out from plane of paper, and this symbolizes magnetic field inside the plane of paper, magnetic field inside the plane of paper। हेलिकल अरेंजमेंट इज बेसिकली 3D टाइप अरेंजमेंट। तो अगर इसे हम 2D में से सिंप्लीफाई फॉर्म में पढ़ रहे हैं, इट इज बेसिकली वी नीड अ सिमेट्री, और एम्पिरिकल लॉ को हम यहाँ पे यूज करेंगे टू फाइंड इट्स सिमेट्री। हाउ, लेट्स सी। नाउ आई टोल्ड यू कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। उसके हर, जब हमने बात की थी उसकी हेलिक्स अरेंजमेंट की, तो हर लूप, हर सर्कुलर लूप इज बिहेविंग लाइक अ करंट कैरिंग coil। तो हम सिंपलिसिटी के लिए जस्ट इमेजिन दिस इज अ सोलेनॉइड having n turns, you can imagine like that। if you take it, this is the way, n turns, current is flowing like that, coming out like that। this is the type of arrangement। student, this is our solenoid। हम इसमें देख रहे थे कि यहाँ पे along the axis of the solenoid, here the we said magnetic field maximum था, here this is the way it will be moving। यहाँ पे अपने axis of solenoid है, the magnetic field lines are there along the direction, strong है बीच center में। let us consider an empirical। for example, now this is the basic, ये वाला region जो है इसका solenoid का, here the current part, that is magnetic field part, B is stronger here। हमने अभी देखा था कि जब हम करंट की बात कर रहे थे तो B is stronger in the middle of the solenoid, and अगर हम उसके आउटसाइड की बात करें, ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, जो कर्व्स बन रहे थे, तो उनकी डायरेक्शन वो आपस में नेबरिंग डायरेक्शन इस तरह थी कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, सो दैट वहां पे फील्ड जो था वीक था। नाउ व्हाट हैपेंस बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्कुलर लॉ इन दिस अरेंजमेंट, फर्स्ट यू हैव टू कंसीडर दिस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। आप देख रहे हो सोलेनॉइड, दिस इज अरेंजमेंट। नाउ व्हाट हैपेंड, लेट अस कंसीडर, फर्स्ट स्टेप इज कंसीडर एन एम्पीरियन लूप। अगर हम एम्पीरियन लूप की बात करें तो हम यहाँ पे अभी लेट्स कंसीडर एम्पीरियन लूप लाइक दैट। एम्पीरियन लूप कंसीडर करते हैं, दैट इज योर P Q R S। दिस इज द एम्पीरियन लूप। तो फर्स्ट स्टेप इज कंसीडर एन एम्पीरियन लूप इन फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, there is a formation of Amperian loop in the form of a rectangle। ये वाली आपकी जो है, this is your Amperian loop in the form of a rectangle। You can see children, this is P, let me write once again, P Q R S।
Now we have to find magnetic field due to this solenoid. तो फर्स्ट स्टेप तो एम्पेरिकल लूप कंसीडर कर लिया हमने इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल. Now let us see कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटायर लूप में कैसे है. अब आप देख रहे हो देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n. लेट स्मॉल n बी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. n क्या है? टोटल नंबर ऑफ turns. And now current I is flowing to each turn, so it will be Ni. और हर टर्न से क्या है? Current I is flowing. Now total, let n be the total number of turns of entire solenoid. So therefore small n will be equal to, that is total number of turns is equal to NL, or implies n equal to n upon L. This formula is very much used in your numericals. This is the number of turns. Now students, you know this part also, number of turns. Impedance loop आपको मालूम है PQRS है. Now let's see, let's move further with PQRS. It's a closed area, closed loop, BDL. We can write PQRS. अगर आप सिर्फ PQRS लिखते हैं तो it is sometimes wrong. Basically closed loop की बात करें तो हम लिखेंगे PQRSP. Means PQRSP. So this is your closed loop. Now the field is due to various length elements, that is dl. अब dl अगर यहाँ पे देखे जाए it is along the field. यहाँ पे dl की बात करें it is perpendicular to the field. यहाँ पे भी अगर dl की बात करें perpendicular to field, और ये outsider आपके solenoid के बाहर है ये चीज. This thing is outside the solenoid. So let's see now from P to Q. First P to Q, it is BD. Now second Q to R. The total current, let me like once more mirror this all the things so that you can get a clear idea. Basically अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो कैसे जनरेट हो रहा है? Let's see now. PQRSP. Let's PQRSP. जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है now, it is like that. B into DL. P to Q. P to Q, that is your B, D, L. Second is your Q to R, again B, D, L. Then R to S, B, D, L. Now last S to P, B, D. This is your magnetic field, which is generated. Now this is a entire closed loop. तो यहाँ से हम PQ लेंथ एलिमेंट की बात कर रहे हैं. This is your length elements. अब हम क्या करेंगे? Calculate one by one. Here B into DL, the field is along. When we write it in a form of dot product BDL cos theta. तो आप देख रहे हैं जो P से Q वाला पार्ट है. Here B and DL in same direction. यहाँ same direction में है B और DL. Therefore theta is equal to 0 degree. And you know cos 0, the contribution of this part will be BDL cos 0, that is your BDL. Integration of cos is there now, it will be BDL, we'll solve it later. BDL, इस पार्ट की contribution आपकी BDL आ गई, that is P से लेके Q तक. Now let's see here now students, B into DL, the second part, Q to R. अभी एकदम इसके साथ सटा हुआ है, it is just with this thing, इसके साथ एकदम से, it is making angle 90 degree with it. यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ. एंड सिमिलरली विद PS में भी कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री. लेट्स सॉल्व इट फॉर दीज टू सेपरेटली. क्या आंसर आएगा इसका? लेट्स सी हियर. Now it is the case of this thing. Here Q R B D L. If I write it in a cos 90 degree, because angle between B and DL is 90 degree, so it comes out to be 0. तो इसकी contribution 0 होगी. Similarly, this thing R to S and it is P to Q. Let me see once more. Q to R, R to S, and S to P. And contribution of this thing is also 0.
again same thing, here also the angle is 90 degree between this coil and this. तो आप देख रहे हो ये इन दोनों की contribution यहाँ पे nil होगी. Now we have left with this thing, it is outside the field, outside the solenoid, again its contribution is 0. So the entire field comes out to be, अब ये total field कितना आएगा students? The entire field comes out to be, let's see now, पूरा field कितना आएगा? Now the entire field, let's start with the entire field concept. Entire field आएगा आपका, now the entire field PQRSP, that is BDL, the contribution P to Q is equal to P to Q BDL plus Q to R, that is BDL plus, let me write PQRS, PQRS, it is P to Q first, then Q to R, then R to S, BDL, and then again S to P, BDL. So you have seen इतने हिस्से की contribution this ampere loop में, this is was your BDL, it was there BDL or P to Q, and this is 0 because angle between them is 0 plus 0. As we have done it separately, यहाँ पे cos 90 था, यहाँ भी cos 90 था, यहाँ पे इसकी contribution नहीं थी, तो the result is only due to P to Q DL. Now it comes out to be B into, this is your contribution for this entire thing, PQRS P लूप में जो कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक फील्ड की, इट इज ओनली ड्यू टू P से लेके Q इस वाले पार्ट पे, which is along the axis of the solenoid. So this is your contribution of, but here it is not solved. This is the first part. Now the second step, हमने एम्पीरियन लूप डिसाइड किया था. Now we have calculated V into DL. Now the third step we have to calculate current. And you know, according to Ampere's circuit law, step 3. Let's write now step 3. Step 3 ने क्या बताया हमें? Let's go for that. Step 3 said, step 3 क्या बोलता है? B into DL using Ampere's law equal to mu naught into I. So here the contribution is B into L. Now what is mu naught? Mu naught is simple. What is current? Current is due to Ampere's loop, rectangular Ampere's loop. That is basically N turns the N into L into I. This is the basically things, क्योंकि N turns थी वहाँ पे solenoid में NLI, the contribution. Here the L cancels out with L. B is equal to mu naught Ni. You can take small I, or if you want to go for capital I, you can go for capital I. It's up to you. B is equal to mu naught Ni. This is the magnetic field due to solenoid. This is magnetic field due to solenoid. ये magnetic field है due to solenoid. Students, you have to remember this. This is a very simple application. Though इसे समझना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि reason being in 3D we study the solenoid, but यहाँ पे क्या है, we have to study it. आपको समझाने के लिए we do कि solenoid को अगर हम along the axis उसको हम बीच से ऐसे जस्ट कट कर देते हैं सोलेनॉइड को, तो वी गेट दिस टाइप ऑफ फील्ड्स कि एक हमें फील्ड उसमें से आता हुआ दिखाई दे रहा है, इट इज आउटसाइड द बोर्ड, और एक इनसाइड द बोर्ड. तो दैट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स कि सोलेनॉइड में जो फील्ड जनरेट हो रहा है वो जो सेंटर ऑफ सोलेनॉइड है बिटवीन द, बेसिकली इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, द वे द मोस्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड अलोंग द एक्सिस. यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा सेंटर ऑफ सोलेनॉइड में, सेंटर में. एंड आपने देखा बाय बाय अगर हम उसकी बात बाहर के आउटसाइड सोलेनॉइड की बात करें तो फील्ड इज वीक आउटसाइड. हमने से कैसे एम्पीरियन लूप से कैलकुलेट किया? एम्पीरियन लॉ का हमेशा यही स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है एम्पीयर का? फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट आपको एम्पीरियन लूप डिसाइड करना होता है, सेकंड बी इंटू डी एल कैलकुलेट करना होता है, थर्ड करंट कैलकुलेट करना होता है, और आफ्टर वर्ड्स लास्ट में क्या करना होता है?
V इंटू डी एल इंटू म्यू नॉट आई करना होता है. वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू विल गेट एन आंसर. तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ड्यू टू सोलेनॉइड. नाउ वी स्टडी टोरॉइड. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टोरॉइड. टोरॉइड क्या चीज है? So students, toroid we were discussing. Toroid is your endless solenoid. Toroid क्या था अपना? Endless solenoid. तो toroid is a hollow circular ring on which a large number of insulated turns of metallic wire. Insulated turns of metallic wire. Metallic wire को basically solenoid को अगर हम circular arrangement दे दें या उसे सर्कल की फॉर्म में इस तरह सर्कल की फॉर्म में देखें तो दैट इज योर टोरॉइड. आप देख रहे हैं दे आर इंसुलेटेड टर्न्स सेम क्लोजली बाउंड. इनफैक्ट टोरॉइड इज एंडलेस सोलेनॉइड. एक शब्द में बोले तो इट इज लाइक अ एंडलेस सोलेनॉइड. इसमें भी एन टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ जस्ट लाइक सोलेनॉइड. टोटल टर्न्स इस केस में क्या होंगी? विच इज अलोंग द लेंथ. अब उसमें लेंथ इज लाइक दैट. सोलेनॉइड के केस में लेंथ इस टाइप में थी. नाउ हियर इट इज लेंथ इज नाउ यहाँ के केस में जो आपकी लेंथ होगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल. तो यहाँ लेंथ इज बेसिकली अ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल दैट इज योर 2 पाई आर. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपकी जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का लेंथ था वो रहेगा 2 पाई आर. नाउ लेट्स मूव विद दिस थिंग. अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम आगे फर्दर मूव करेंगे. Let me rub this entire thing. Toroid is a hollow circular ring on which large number of insulated turns of a wire are there. Now students, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं toroid की, here is the toroid. ये इसका length element is your DL along the field. यहाँ field है, यहीं पे आपका DL element भी है. So now let's start कि अगर हम बात करें toroid की, that is B into DL. तो it will be equal to V into dl will be equal to mu naught I. mu naught I लिखते थे, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स as we said number of turns along the length है. तो यहाँ along the length number of turns है 2 pi r n into I. It will be 2 pi r n I. Let this be your equation first. Now this is the basic. ये सेंटर ऑफ सोलेनॉइड में आप देख सकते हो सर्कुलर सा है जहाँ पे मैक्सिमम फील्ड है. मैक्सिमम फील्ड इज हियर एट दिस थिंग. इसे हमें एज ए सर्कल सिंप्लिसिटी के लिए हमने इसे एज ए सर्कल कंसीडर कर लिया. अब बेसिकली है तो सोलेनॉइड ही, बट है क्या? इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग. तो व्हाट विल हैपन नाउ? इन ऑर्डर टू फाइंड बी डी एल वी हैव नाउ बी डी एल कॉस थीटा. अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज कॉस थीटा. कॉस थीटा इज बेसिकली cos थीटा एंगल है किसके बीच में? cos थीटा इज एंगल बिटवीन DL एंड B. लेकिन यहाँ हम देखते हैं DL एंड B एवरी पॉइंट पे DL एंड B की अगर हम बात करें अलोंग द लेंथ इट इज अलोंग द सेम डायरेक्शन. तो थीटा इज 0 डिग्री. इट कम्स आउट टू बी BDL cos 0 दैट इज योर BDL ओनली. आपका BDL cos 0 विल बी बेसिकली BDL. नाउ is like that. Now the integral part of DL is over the entire circumference of a circle. This is the entire circumference of a circle. It comes out to be V into 2 pi r. So B into 2 pi r. Now let's equate it. BDL की वैल्यू हमारे पास आई है B into DL 2 pi r. तो B DL की जगह हम लिखेंगे B into 2 pi r. इन प्लेस ऑफ म्यू नॉट इज म्यू नॉट. 2 pi r n कैसे आया था आपको मैं बता चुका हूँ. along the n turns along the circumference of a ring that is 2 pi r into n into I. Now here 2 pi cancelled with 2 pi, r cancelled with r. We are left with V equal to म्यू नॉट n I. So आपने देखा टोरॉइड हो चाहे सोलेनॉइड हो, मैग्नेटिक फील्ड इज सेम. So both follows एम्पियर लॉ. तो एम्पियर लॉ का आपको रूल याद है, सिमिट्री हमें बनानी पड़ती है एम्पियर लॉ में. उसमें हमने रेक्टेंगुलर सिमिट्री बनाई थी PQRS. यहाँ पे हम सर्कुलर सिमिट्री बनाएंगे दैट इज हियर दिस सिमिट्री. तो स्टूडेंट रिवाइज बोथ द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ थॉरोली.